हाय बच्चों, AR शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश ग्रामर वीडियो का ये दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट ऑफ स्पीच के भेद कितने होते हैं और नाउन के बारे में बताया था, नाउन क्या होते हैं, उनके भेद के बारे में हमने नहीं बताया था। तो चलिए आइए नाउन के बारे में बताती हूँ। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कि इसके बारे में मैं आज डिटेल से अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आज के वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का तात्पर्य हुआ किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जिसका खास हो, जो खास हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे खास में मान के चलिए राम हो गया, खास पटना। पटना भी एक खास है जो बिहार की कैपिटल है। और ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल भी एक कोई खास है। तो इन्हीं खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ती हूँ। तो बच्चों, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में राम है। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। पटना किसी खास जगह का नाम है। गंगा, गंगा नदी है जो कोई खास है, गंगा जिसमें अस्थियां प्रवाहित की जाती है। अब रामायण, रामायण ग्रंथ है, ये भी खास है। बाइबिल, ये भी खास है। यानी कि जो खास हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे है कॉमन नाउन।
बच्चों, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind. इससे समझ में आ गया होगा ये जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के जाति का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो। अब जैसे लिख दिया बॉय, बॉय क्या है? लड़का। लड़का में पूरी जाति का बोध हुआ, लड़का जाति का बोध होता है। गर्ल माने लड़की, इससे लड़की में जितने भी लोग हैं लड़की, सबके जाति का बोध होता है। डॉग माने कुत्ता, स्टूडेंट कहने से पूरे विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट है सबका हो जाता है। विलेज, विलेज माने गांव। टाउन, टाउन मतलब शहर। स्टेट, सॉरी स्टेट का स्पेलिंग गलती है। स्टेट मतलब राज्य। पेन किसी भी कलर का हो सकता है, यानी कि इत्यादि। इससे कहने का ये तात्पर्य होता है जिससे पूरी जाति, सिर्फ जाति हो। अब लड़का कहने से लड़का ही जाति का बोध होता है, लड़की कहने से लड़की जाति का बोध होता है, सिर्फ जाति पर आधारित होता है। तो चलिए इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ए कलेक्टिव नाउन आर नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन और पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यानी कि जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं क्राउड। क्राउड माने क्या होता है? क्राउड माने भीड़। ब्रांच माने चाबियों का गुच्छा। ये सब क्या होता है? समूह। क्या समझ में आता है कलेक्टिव नाउन के बारे में? जिससे किसी व्यक्ति के सब जानवर, स्थान या वस्तु के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लास, क्लास माने वर्ग होता है। क्राउड माने भीड़ होता है। आर्मी माने सैनिकों का समूह होता है। गैंग माने डाकुओं का होता है। फैमिली माने संबंधी, निजी संबंधी होता है। ये सब क्या होता है? समूह है। जिससे हमें समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में द्रव्यवाचक संज्ञा है जिससे नापा या तोला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया चावल, पानी, फ्लोर माने आटा, पल्स माने दाल, वाइन माने तेल, सैंड माने बालू, शुगर माने चीनी, घी, etc। ये सब क्या है? ये सब को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मगर हम गिन नहीं सकते हैं। इससे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी द्रव्यवाचक। अब अगला है, पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके बल्कि अनुभव किया जा सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई पदार्थ नहीं है, ये विचार, भावना या गुण है। अब जैसे हमारे अंदर होता है
भाव होता है, विचार होते हैं तथा तरह तरह के गुण होते हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान में अपने अपने गुण और भावना होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हुआ काइंडनेस, मतलब दया। दया ये इंसानों के बीच होती है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी भी इंसानों के बीच होती है। स्वतंत्रता, इंसान ही चाहता है स्वतंत्र रहे। पशु पक्षी भी चाहते हैं। पशु पक्षी की भी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, इंसानों की भी अपनी अपनी भावनाएं होती है। बच्चे जो होते हैं उनके भी भावनाएं होते हैं। अब खुशी क्या है? खुशी एक तरह से हमारे अंदर की भावना है। हम खुश हैं, हम क्या हैं? बहुत खुश हैं। ये सब क्या है? ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा भाववाचक संज्ञा। इसको मैं अगले वीडियो में आगे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।